अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युضलिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमिन आयातिहि अन खलक़कुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ नौजवानों, आज निकाह की मुबारक मजलिस है। नमाज जुमा के बाद हमारे मोहम्मद भाई यूनाइटेड के बेटे मोहम्मद मुआज़ और एक दूसरे भाई का भी निकाह है, तो इसी सिलसिले से कुछ बातें अर्ज करनी। निकाह और जन्नत का जोड़ है। जब भी आप कुरान और हदीस की बातें सुने तो दिल में ये बात जमाएं कि ये किसी मरने वाले इंसान का कलाम नहीं है, ये उस हस्ती का कलाम है जो हमेशा से है। ज़रा ज़ोर से बेशक बोलो, और हमेशा बाकी रहे। जब आदमी इस एहसास के साथ सुनेगा तो रब तबारक व तआला के कलाम का एहतराम पैदा होगा, और आदमी ये सोचेगा कि निकाह का जन्नत के साथ क्या जोड़ है, अल्लाह ताला ने इसको क्यों जिक्र फरमाया। जहां भी निकाह का जिक्र आया है
तो अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र अक्सर जगहों पर फरमाया। आप उलमा से पूछ लें, और उसके मुकाबले में जीनाकारी का जहां हुक्म आया है कि जीना से बचो, या जो जीना की तरफ जाते हैं उस मकाम पर जहन्नम का जिक्र फरमाया। यह कुरान का उसूल है। अभी मैंने जो आयत शरीफा पढ़ी, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस होंगे जन्नतुल फिरदौस के, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। उस मकाम पर ऊपर निकाह का जिक्र आया है और यह बताया है कि ये लोग ज़िनाकारियों से बचते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। मतलब ये कि वो निकाह के रास्ते पर चलते हैं, शैतान वाले रास्ते ज़िनाकारियों की तरफ नहीं जाते। तो जहां भी निकाह का जिक्र आया है वहां जन्नत का जिक्र है, और जहां ज़िनाकारी का जिक्र आया है वहां जहन्नम का जिक्र है। शर्त सिर्फ ये बतलाई है कि हां, अगर किसी ने जवानी में ज़िनाकारी कर ली है तो अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मन ताबा, हां जो जवानी में तौबा कर ले, व आमना। बाज़ उलमा बहुत सख्त हैं कि कलमा पढ़े वो शख्स जिसने ज़िनाकारी की है, व अमिला अमलन सालिहा, और फिर मौत तक नेक अमल करता रहे, तो फिर वो जवानी की तौबा जिसने ज़िना की है अल्लाह उसको जहन्नम की आग से बचा सकता है। शर्त यह है कि आदमी ज़िना से बचे और निकाह वाले रास्ते की तरफ जाए। तो निकाह का जोड़ बतलाया है जन्नत के साथ, और जन्नतुल फिरदौस बतलाया है, और ज़िनाकारी का अंजाम जहन्नम बतलाया। जहां भी ज़िनाकारी का जिक्र है वहां जहन्नम का जिक्र आया है, वो शैतान वाला रास्ता है। जन्नत क्या चीज है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत वो मकाम है जहां रत्ती बराबर भी किसी इंसान को तकलीफ नहीं, तकलीफ का ख्याल भी नहीं आएगा, ख्याल भी नहीं। दुनिया में जितनी किस्म की परेशानियां हैं, जितने इंसान आबाद होकर गए, अभी जिंदा है वो, और कयामत तक आएंगे, हर एक की अपनी लाइफ में, जिंदगियों में अलग अलग परेशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा, उन परेशानियों में से कोई परेशानी का जन्नत में ख्याल भी नहीं आएगा। वो जन्नत मुश्किलात से दूर, फरमाया गया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, हदीस में है, तकलीफों से जन्नत को छुपाया गया है, वहां कोई तकलीफ जन्नत की तरफ पहुंच नहीं सकती। जन्नतियों की सिफत बयान की गई है कि दुनिया में हल्की सी कोई बीमारी है तो सर का दर्द है, हल्की सी बीमारी जिसको लेकर भी इंसान अपने कामकाज में रहता है, मगर है तकलीफ, उसको एहसास है कि मुझे सर का दर्द है, मुझे माइग्रेन है। अल्लाह ताला फरमा रहे हल्का सा सर का दर्द भी हमारी जन्नत में नहीं होगा। यह कुरान में आयत उतारी गई। इतना परेशानियों से और तकलीफों से दूर जन्नत को रखा गया है, वहां परेशानियां टच भी नहीं हो सकती जन्नत में, और जहन्नम में कोई आराम टच नहीं कर सकता, वहां कोई राहत पहुंच नहीं सकती। और उसको मिली झिली दुनिया बनाई गई है, यहां राहत भी है, यहां मुसीबतें भी है, मगर राहत कम, मुसीबतें ज्यादा। एक तकलीफ का झटका ऐसा देते हैं कि इंसान 50 साल की राहत को भूल जाता है। तकलीफें जहन्नम की याद दिलाती है, और दुनिया के आराम और राहत ये जन्नत की याद दिलाते हैं। जन्नत का जोड़ रखा है अल्लाह ने निकाह के साथ। जो लोग निकाह करते हैं उन लोगों को बड़ी बड़ी बशारतें दी गई, और जो ज़िनाकारियों के रास्ते की तरफ जाते हैं निकाह को छोड़कर, उनको धमकियां दी गई जहन्नम की। तो जन्नत वो जगह है जहां आराम ही आराम है, और वो अल्लाह ताला ने 7 आसमान के ऊपर बनाया है, और जहन्नम 7 जमीन के नीचे बनाई। जब दुनिया तोड़ दी जाएगी, ये 14 तबक, ऊपर 7 है आसमान, नीचे जमीन 7 है, ये दोनों के परखचे उड़ा दिए जाएंगे, तो जन्नत और जहन्नम आमने सामने आ जाएगी।
जन्नत सातों आसमान के ऊपर है और जहन्नम सातों जमीन के नीचे है। जन्नत वो जगह है जहां इंसान के लिए सबसे पहली खुशखबरी अल्लाह ने दी, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। कुरान की ज़बान पढ़ रहा हूं, हमेशा से है वो हमेशा बाकी रहेगा। फरमाया तुम्हें कभी मौत को मजा चखना नहीं जन्नत में, वही मौत जो दुनिया में आ गई, इल्लल मौततल ऊला। तो पहले ही इंसान को सुकून दे दिया कि वो जन्नत ऐसी जगह है जहां मौत का कोई डर नहीं, यहां हर वक्त इंसान को मौत का डर कभी भी आकर उचक जाए। दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो मैं और आप क्या रहेंगे? अल्लाह ताला ने मौत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी मौत आएगी और जो आपको नबी होते हुए खुदा मानते हैं उनको भी मौत आएगी। मौत सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं। जन्नत में मोमिन की सिफत अल्लाह के साथ मुतशाबे हो जाएगी, जैसे मौत अल्लाह के लिए नहीं। जरा जोर से बोलो, बेशक धीमे मत बोलो, मोमिन को भी जन्नत में मौत नहीं आएगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे अल्लाह की जात हमेशा बाकी रहेगी, जरा जोर से बोलो ने भाई, बेशक मोमिन की जात भी जन्नत में हमेशा बाकी रहेगी। तो आदमी इस निकाह के रास्ते से अल्लाह की सिफत पर पहुंच जाता है। तो सबसे पहले तो मौत नहीं, उसके बाद नीचे उतरो तो जो इंसान को सबसे ज्यादा मौत के किनारे पर ले जाता है वो है बुढ़ापा। अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत में बुढ़ापा भी तुम्हें टच नहीं करेगा, हमेशा हमेशा जवानी रहेगी। बुढ़ापा जो इंसान को तोड़ देता है, अल्लाह ताला फरमा रहे वो बुढ़ापा भी जन्नत में टच नहीं करेगा। मैं पहले जन्नत का हल्का सा तज़किरा सुना दूं आपको, फिर मैं निकाह के मसले पर आऊं कि अल्लाह ने कैसा जोड़ रखा है निकाह के साथ। और जहां भी जहन्नम का जिक्र आया, जहां भी जीनाकारी का जिक्र आया, वहां जहन्नम का जिक्र किया। सोचो जरा, क्यों निकाह के साथ जन्नत का जोड़ रखा और जीनाकारी के साथ जहन्नम का जोड़ रखा? पहले सब मिलकर आमीन कहो, अल्लाह जीनाकारी के ख्याल से भी हमारी हिफाजत फरमा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, मौत भी नहीं जन्नत में, बुढ़ापा भी नहीं, बीमारी से भी पाक कर दिया कि हल्का सा सर का दर्द नहीं होगा तो बड़ी बीमारी का सवाल नहीं। जन्नत में हॉस्पिटल्स नहीं, जन्नत में बीमारियां नहीं, वहां दवाओं की जरूरत पेश नहीं आएगी। जन्नत की आबो हवा खराब नहीं होगी कि इंसान के हेल्थ में और तंदुरुस्ती पर कोई खलल पड़े। रत्ती बराबर भी मौसम बिल्कुल दरमियानी रहेगा। अभी ज्यादा गर्मी होती है तो हम पंखे और एयर कंडीशन की तरफ भागते हैं, ज्यादा सर्दी होती है तो हम लोग हीटरों की तरफ और आग की तरफ भागते हैं। जन्नत का वेदर और आबोहवा बिल्कुल दरमियानी रहेगा, कभी इंसान उकताएगा नहीं, न ज्यादा गर्मी का एहसास होगा न ज्यादा ठंडी का एहसास होगा जैसे दुनिया में होता है। वहां बिल्कुल दरमियानी किस्म का मौसम रहेगा और इंसान को भाएगा कि अल्लाह तूने कितनी प्यारी जगह पर मुझे बसाया है। और वो खुद कहेगा कुरान पाक में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। जन्नत में पहुंचने के बाद हर मोमिन कहेगा तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए, अज़हब अन्नल हज़न, जिसने मुझसे गम को और तकलीफ को दूर कर दिया। ये जन्नत की सिफत बयान करेगा। मुसलमान कहेगा अल्लाह ने मुझसे तकलीफ को दूर कर दिया। आप बड़े से बड़े आदमी बन जाओ, आप जितना दुनिया में बड़े बनोगे उतनी ज्यादा आपके साथ मुसीबत चलेगी। फकीर के साथ इतनी मुसीबत नहीं होगी जितना दुनिया के बड़े आदमी के साथ हो। यह कुदरती कानून है अल्लाह का। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, मौत नहीं जन्नत में, बुढ़ापा नहीं, बीमारियां नहीं, एक्सीडेंट नहीं, टेंशन नहीं, कोई चीज से इंसान जो है मुसीबत की तरफ जाएगा नहीं। मकानों की तामीर के बारे में फरमाया, तुम जिन मकानों में रहता है, कुरान में है वो रेत है, बालू है, रेती है। तुम्हारी ईंटें अगर पक्की है तो वो भी रेत, पत्थर भी बनाया है रेत से, फरमाया तू इसको इस्तेमाल कर रहा है मकानों।
हमसे ज्यादा मजबूत मकान कौम आद और समूद के थे, पत्थर के पहाड़ों को तोड़कर वो मकान बनाते थे। कुरान में उनकी मकानों का जिक्र है, उनके पानी के डैम का, कुरान में जिस पानी के डैम का पिछली कौमों में जिक्र आया है, कौम सबा, उसका इतना जिक्र अल्लाह ने मजबूती का किया है कि आज की कोई साइंस और टेक्नोलॉजी उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। इतना मजबूत डैम उन्होंने उस जमाने में बनाया था। मगर अल्लाह फरमा रहे तुम पत्थर का बनाओ कि कुछ भी हो, रेत से बनाओ, सीमेंट, कंक्रीट, जिससे भी बनाओ। फरमाया ये सीमेंट और कंक्रीट रेत और बालू से बनता, या अल्लाह ने कुदरती पत्थर बनाया, उससे तुम्हारे मकान तामीर हुए। आसमानों से ऐलान आया, फरमाया इसको भूल जाओ, जन्नत में जो मकानात होंगे उसमें एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी, और बीच में मुश्क का घाड़ा होगा। सीमेंट कंक्रीट नहीं होगा, मुश्क की खुशबू होगी। दुनिया में सबसे कीमती और महंगा इत्र, परफ्यूम, सबसे ज्यादा महंगा वो है जिसको मुश्क कहा जाता है, जो हिरन के पेट से कस्तूरी से निकलता। ये इत्र की बात कर रहा हूं, ये मुश्क नहीं है। हिरन के पेट में कस्तूरी होती, उससे जो मुश्क बनता है वो लाखों रुपए में मिलता है। वो जन्नत का मुश्क होगा जो सोने और चांदी की ईंट के बीच में लगेगा। आप खुद सोचो, मुझे बाहर के किसी मुल्क से मुझे किसी ने असली कस्तूरी दी है, मेरे पास है, 2-3 ग्राम किसी ने दी है, वो मेरे पास है। मैं अपना कमरा खोलता हूं ना 8 दिन के बाद, किसी सफर से आने के बाद, तो बाहर से वो महकता, बाहर से वो बंद पैक मैंने कबाड़ में अलमारी में रखा है, तो भी बाहर से महकता है। अगर वो इत्र में बदल जाए तो आप खुद सोचो कि उसका क्या हाल होगा। तो ये दुनिया का मुश्क है। मैं आपको जन्नत की तरफ ले जा रहा हूं। एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी, और दुनिया का सोना भी नहीं कि 20 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट मिलावट वाला कैरेट। दुनिया की चांदी नहीं मिलावट वाली, वो जन्नत की सोना और चांदी होगी, और उसमें बीच में मुश्क का घाड़ा हो। और जो खबर दे रहे हैं, जो आंखों देखा हाल देखकर आए हैं मुसलमानों, वो शख्सियत है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी आंखों से जन्नत को देखा है मेराज शरीफ के मौके पर, जिनके बारे में कुरान में यह आयत आई है कि जिंदगी में वो कभी, जरा जोर से बोलो बेशक अगर नबी से मोहब्बत है तो, कि जिंदगी में कभी वो मजाक में भी झूठ नहीं बोले। तो क्या वो जन्नत के बारे में हमको मजाक की चीज बताएंगे? वो देखकर आए हो फिर बतला रहे एक ईंट सोने की, एक चांदी के बीच में मुश्क का घाड़ा होगा। एक मोती का मकान होगा, सिर्फ एक मोती, उसमें हजारों इंसान रह सकेंगे, ऐसा वो गोल मोती होगा। उसके आगे पीछे मोमिन के जो बागीचे होंगे, एक एक झाड़ जिसका जिक्र सही हदीस में आया, कोई कमजोर हदीस में नहीं, सही हदीस में आया है। अल्लाह ताला शानहू ने मोमिन के लिए जन्नत में एक झाड़ लगाया है, उसका नाम है तूबा। जरा जोर से बोलोगे ताकि सबक याद हो जाए, ताकि दूसरों को सुना। क्या नाम है उस झाड़ का? तूबा। तूबा के माने ही खुशखबरी। फरमाया वो झाड़ के नीचे का हिस्सा, जो जड़ का हिस्सा कहलाता है, जैसे ये झाड़ खड़ा है, ये ऊपर के पत्ते हैं, डालियां हैं, ये नीचे का जो गुजराती में ठड़ जिसको कहते हैं, और शाख तक, फरमाया नीचे का हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ में ये से आप जब जन्नत में तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला ने ये गरसुल करामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया, फरमाया ये मैंने हर मोमिन के लिए बनाया है जन्नत में, इसका नाम तूबा है। और हदीस के अल्फाज है, अल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से इसको तैयार किया, लगाया है उसको। फरमाया उसका नीचे का हिस्सा जिसको ठड़ बोला जाता है, हजरत अली कर्रमल्लाह जो जब आप मेराज से तशरीफ लाए तो सामने हजरत अली कर्रमल्लाह जो तशरीफ फरमाते, आपके चचाजाद भाई भी हैं, आपके दामाद और जवाई भी है, इस्लाम के जबरदस्त मुजाहिद भी हैं। आपने हजरत अली से फरमाया, ए अली मैं जन्नत के उस झाड़ का जिक्र करूं जो अल्लाह ताला ने हर मोमिन के लिए जन्नत में बनाया है। फरमाया इसका नाम तूबा है। फरमाया उसका नीचे का हिस्सा, तेरे पास कितने बरस का ऊंट है? फरमाया अल्लाह के रसूल मेरे पास 5 बरस का जवान ऊंट है। फरमाया ये 5 बरस का जवान ऊंट उसके थड़ के जो तना कहलाता है, उसकी गोलाई में तो उसको दौड़ाना शुरू कर दे। जरा हदीस को ध्यान में सुनो,
इसकी गोलाई में नीचे तू दौड़ाना शुरू कर दे, ये जवान ऊंट दौड़ते दौड़ते थक जाए, ये बूढ़ा हो जाए, एक सेकंड के लिए वो जवान ऊंट कहीं ठहरे नहीं। फरमाया ये मर जाए और अल्लाह इसको दोबारा जिंदा कर दे, तब तक भी इसके चारों तरफ दौड़ता रहे। हुजूर ने कसम खाकर फरमाया, अल्लाह की कसम उस झाड़ का एक चक्कर काट नहीं सकता, एक चक्कर वो पूरा नहीं कर सकता है। आप सोचो, उसके नीचे के तने का यह हाल है तो उसकी डालियां कहां तक फैली होगी, उसके फ्रूट कैसे होंगे, आदमी सोच नहीं सकता। और उस पर खूबसूरत किस्म के परिंदे होंगे और बागीचे में अलग अलग किस्म के झाड़ होंगे। ये दुनिया की जितनी खूबसूरत चीजें, मैं कश्मीर जाता हूं, आप लोग भी घूमने जाते होंगे, कितनी खूबसूरत सरजमीन बनाई है। किसी फारसी शायर ने कहा है, अगर फिरदौस बर जमीनस हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। कश्मीर के बारे में कहा कि अगर दुनिया की कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है दुनिया की जन्नत। आदमी सच्चा मुसलमान हो ना तो कश्मीर जाकर सूरत में रहे, जितना अल्लाह को याद करता है उससे ज्यादा कश्मीर जाकर अल्लाह को याद करे तो समझो तूने ईमान की चाशनी को चखा है। मगर कश्मीर जाकर अय्याशी में मुब्तला हो जाए और आदमी अल्लाह की याद में कमी कर दे तो समझो कि तेरा कश्मीर का सफर बेकार। तुझे उस दुनिया जन्नत को देखकर तुझे अल्लाह की हमेशा की जन्नत को याद आनी चाहिए थी। यह मोमिन का तराना है, यह मोमिन का मिशन है। तो जन्नत के झाड़ का ये आलम, मकानों के आलम, सवारियां, ये जितनी गाड़ियों के मॉडल हैं और ये झाड़ हैं, बगीचे हैं, पहाड़ है, आसमान और जमीन है, सूरज और चांद है और इंसानों के पास जितनी रौनकें हैं, अल्लाह ने फरमाया ये सब फना होने वाली। उस पर सिक्का मारा है फनाइयत का, जन्नत पर सिक्का मारा है बकाइयत का, हमेशा बाकी रहने वाला। यह फर्क है। अगर आप इस फर्क को नहीं समझे, आप दुनिया के बेकार तरीन इंसान, अगर आप इस फर्क को नहीं समझे, आपको दिल में बिठाना पड़ेगा कि दुनिया के किसी भी ऊंचे मकाम पर जाए, आप फानी है, दुनिया फानी है, जन्नत हमेशा बाकी रहने वाली, जैसे अल्लाह की जात हमेशा बाकी रही। मैं ये अर्ज कर रहा था, दुनिया की गाड़ियों के मॉडल, हवाई जहाज के मॉडल, स्टीमरों के मॉडल आप कभी भूले से भी याद नहीं करोगे। ऐसी जन्नत अल्लाह ने बनाई और ऐसी सवारियां हैं। उसकी तेज रफ्तारी के बारे में जो हदीस के अल्फाज आए कि दुनिया में आप कहीं भी सफर करो आपको डर लगा रहता है, एक्सीडेंट का, मौत का, कुछ भी डर लगा रहता है। फरमाया उन सवारियों में सवार करते हुए आदमी को पहले तो कभी डर नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है, तेज रफ्तारी का आलम यह बतलाया कि ये जैसे उसने सवारी जन्नत में शुरू की, फरमाया आंख के पलकारे का हदीस में जिक्र आया, फरमाया आंख के पलकारे का कितना टाइम है, आप किसी मैदान में खड़े रहो और आपकी दूर निगाह लाखों माइल जैसे आसमानों पर पहुंचती है, फरमाया एक सेकंड में उतनी तेज रफ्तारी से उसका दूसरा कदम होगा। ये जन्नत की सवारियों का जिक्र। जन्नत के खाने, यहां जो आप खाने खा रहे हैं, आप वक्त के बादशाह के साथ खाना खाओ। मैंने सद्दाम हुसैन मरहूम की किताब पढ़ी, अरबी में उसका नाम है या सद्दाम व या हद्दाम, उसका माना ही तोड़ फोड़ करने वाला, किताब का नाम। मैंने उसमें पढ़ा कि वो जब खाना खाते थे तो बाद उनके दस्तरखानों पर सोने के कुष्ठ अंदर तोड़कर उनके खानों में डाले जाते। सद्दाम हुसैन सोना, गोल्ड, उसका भूसा अंदर पड़ता था, बास खाने से उनके लिए बनते। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि आप दुनिया के खानों में सोने और चांदी के असली वर्क भी डालो तो भी आप दुनिया में उसका जो अंजाम है, पेशाब, बदबू, नापाकी, पसीना, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। और अच्छे से अच्छे चीज बनी अगर उससे तो अच्छा खून, और वो भी खून भी ऐसा कि अगर आपने वुजू किया है, ठोकर लग गई, अपनी जगह से खून बह गया, जरा जोर से बोलो ना, बेशक आपका वुजू तोड़ देगा। जो अच्छी चीज बनी है उसका भी यह हाल है, आपको पाकी से नापाकी में बदल देगा। ये दुनिया का हाल है, ये दुनिया के खानों का हाल है। जन्नत में पेशाहुल जन्नती ला यबूलून वला यतगव्वतून वला यख्तबितून, जन्नतियों को पेशाब नहीं आएगा, उनको टॉयलेट नहीं आएगी, उनके नाक से नीठ नहीं निकलेगा, उनके मुंह से खराब बदबूदार जो है थूक नहीं निकलेगा। होगा तो हदीस में आया निकलेगा तो मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार हो, पसीना मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार हो। मकानों के कलर ऑटोमेटिक बदलते जाएंगे।
इंसान की खूबसूरतियां रोजाना बदलेगी। हदीस में आता है जन्नत में जुमा के दिन एक बाजार लगेगा और वहां मसीरी हवा लगेगी। मुसलमान जब अपनी बीवियों को और जन्नत की हूरों को छोड़कर जाएगा उस बाजार में और वो हवा टच करेगी तो उसकी खूबसूरती बदल जाएगी। और जब अपने बंगले पर पहुंचेगा जन्नत के मकानों में तो उनकी बीवियों का जिक्र आया है, वल्लाहि लक़द इज़्ज़तुम हुस्नन व जमाला। वो कहेंगे कि वो जन्नत की मसीरी हवा उस बाजार में खाकर आए तो अल्लाह की कसम आपकी खूबसूरतियां बदल गई। तो वो उनके शौहर कहेंगे कि मेरी खूबसूरती का अक्स और उसका पावर इतना है कि उसका पावर और उसका अक्स, उसका फोकस तेरे ऊपर पड़ा है, तो मैं तुझे जो मकान में छोड़कर खूबसूरती देखकर गया था, अल्लाह की कसम मेरी खूबसूरती का फोकस तेरे चेहरे पर पड़ते तेरी खूबसूरती भी बदल। मगर अब ये मैं आपको सिर्फ जरा नजारा करा रहा हूं। जन्नत का बयान सुनना हो 2.5 से 3 घंटा चाहिए, 2.5 से 3 घंटा सिर्फ कुरान और हदीस, किस्से कहानियां अलग। ये सिर्फ मैं आपको हल्का सा नजारा करा रहा हूं। ये उन लोगों को मिलेगा। 18वां पारा शुरू किया, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के वो मुसलमान कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों को ध्यान से पढ़ते हैं। और आगे उसमें आखिर में जिक्र यही आया, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो शर्मगाहों की ज़िनाकारियों से हिफाजत करते हैं, यानी निकाह करते हैं, मगर ज़िनाकारियों की तरफ नहीं जाते। मैंने शुरू बयान में कहा आपको, आए मोहम्मद भाई यूनाइटेड के बेटे मोहम्मद माज का निकाह और एक और दूसरे नौजवान का, तो निकाह का जोड़ अल्लाह ने जन्नत से रखा है। जहां जहां जन्नतियों का जिक्र आया है वहां का वला यज़नून, जरा जोर से बोलो ताकि मुझे इत्मीनान हो, आप मेरी बात समझ रहे। वो जिना नहीं करते, जरा जोर से बोलो सब मिलकर, वो जिना नहीं करते, वो निकाह करते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे भी पहले बहुत सारे अंबिया 1,24,000 नबी और रसूल भेजे। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, कुरान कह रहा है हमने उनको बीवियां भी दी और उनको औलाद भी दी। सारे नबियों ने निकाह किए, सारे नबियों ने, सिवाय एक नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम, उनका निकाह नहीं हुआ। अल्लाह ने कुरान में लिखा है, हमने उनकी तकदीर में निकाह लिखा ही नहीं था। बात खत्म हो गई। मेरे उस्ताद हजरत मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मरहूम सहारनपुर, उनका भी निकाह नहीं हुआ था। बहुत सारी औरतों के भी निकाह नहीं होते, वो तकदीर का मामला है। मगर अल्लाह ताला ने ज्यादातर नबियों से निकाह करवाया। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद निकाह करवाए। निकाह और जन्नत का जोड़ रखा है। जो निकाह करते उनके बड़े फजाइल बयान फरमाए। निकाह जब होगा जब आपका एक सामने वाले पार्टी का बेटा होगा और दूसरी पार्टी की बेटी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लड़की वालों से, यह निकाह की मजलिस है, लड़की वालों से फरमाया जिसके घर अल्लाह बेटी दे, फरमाया जब से उसकी पैदाइश हुई मां के पेट में नुत्फे में अल्लाह ने इरादा किया कि बेटी पैदा होगी, हदीस में है, तब से लेकर शादी निकाह हुआ उस दिन तक अल्लाह मां बाप के लिए एक एक रोजाना हर घड़ी नेकी लिखता। अल्लाह करे आप जरा जोर से बोलोगे, भाई जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? बेटी पैदा हुई, हदीस सुना रहा हूं आपको, अपने जेब की कोई बात नहीं सुना रहा हूं, आपको फजाइल बतला रहे हैं। जब से बेटी का नुत्फा अल्लाह ने इरादा किया, निकाह होने के दिन तक मां बाप के लिए जो है नेकी लिखी जाती। और फरमाया जिस दिन मां बाप ने इस बच्ची का निकाह करा दिया किसी अच्छे लड़के के साथ, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमा रहे, हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमा रहे कि इस मां बाप के लिए एक हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब लिख लो, इसने पाकदामनी के साथ इसके शौहर के हवाले कर दिया। आप सोचो, जन्नत की बशारत इसलिए। और फरमाया जिसने अपनी बेटी का निकाह किसी अच्छे जवान के साथ निकाह करा दिया, वो तो मैंने अभी सुनाई हदीस जिसमें अल्लाह ताला का बयान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जिसने अपनी बेटी का निकाह किसी अच्छे जवान के साथ, नेक जवान के साथ, मुसलमान के साथ करा दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मैं उसको जन्नत में ले जाने का जमानतदार बनता हूं।
निकाह के साथ जन्नत का जोड़ बतलाया गया और जिनाकारी के साथ जहन्नम का जोड़ बतलाया गया। गौर कीजिए, यही मसला सिर्फ समझाने के लिए आ रहा हूं। और आजकल शादीशुदा मर्दों में भी जो लोग हैं, मैं उनको बात कर रहा हूं, जिनाकारियों के असरात आ रहे हैं। क्यों? मोबाइल का गलत इस्तेमाल, मर्द और औरतों की बेपर्दगियां, चाहे शादियों में हो, कॉलेजेस में हो, बाजारों में हो, फैक्ट्रियों में हो, जहां भी अल्लाह को कानून को तोड़कर बेपर्दगियां होगी या मर्द औरत का मिलाप होगा, वहां जिनाकारी आने वाली। आसमानों से ऐलान है, जब एक मर्द और औरत तन्हाई में होंगे तो जरा जोर से बोलो भाई। आप लोगों के साथ मेरी जमेगी नहीं, चौक बाजार वालों के साथ। मैं बंबई जाता हूं और जगह जाता हूं, मेरे जाने से पहले पूरी मस्जिद भर जाती जुमा के दिन। मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे साथियों से कहना पड़ा कि मैं आ गया और अभी मुश्किल से 2 सफ लगी है। जुमा की इतनी फजीलतें बयान की जा रही है और आप लोगों को एहसास ही नहीं। किसी शायर ने कहा है आप ही जैसे लोगों के बारे में, वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाहे नाकामी, अब फेल हो गए। शायद कहता है हाय अफसोस इस कौम मुसलमान पर कि ये फेल हो गई। वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, काफिले का सामान लूट लिया गया। शायर आगे कहता है वाहे नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से गुनाह जाता रहा। गुनाह का एहसास नहीं हम लोग। जुमा के दिन मस्जिदों में अजान होने के बाद देर से आना, आप लोगों को उसकी फजीलत का एहसास ही नहीं। ये कितनी बुरी बात है कि जब जमात खड़ी होगी तब जाएंगे। अल्लाह ताला जरा पीछे से लेकर आगे तक जरा जोर से आमीन को। बहुत मकबूल घड़ी है जुमा के दिन। अल्लाह हमें सबको और पूरी उम्मत को जुमा के दिन जल्दी आने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत बुरी बात है, शर्म की बात है। मैं जितनी खुशी से आया था, मेरी खुशियां कलक में और गम में बदल गई यहां मजमा देखकर कि बस 2 सफ है, अजान हो गई और ठिकाना नहीं मुसलमानों का। आप कभी बंबई में चक्कर मारो, अभी मैं 15 दिन पहले जाकर आया, मुझसे पहले मजमा आकर बैठ गया था, मुझसे पहले। आप देहातों में जाके देखो, उन मस्जिदों में तो सूरत में बहुत जल्दी जाएंगे जहां फटाफट 1 बजे 1:15 बजे फटाफट, यहां इमाम साहब आए, खुतबा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई, शॉर्ट में भगा, वहां बहुत भीड़ होती। आपको वहां जल्दी जाना चाहिए जहां आपको 2 बात कुरान हदीस को सुनने की मिलती है। इससे पता चलता है कि आपको जुमा खुतबे से तो मोहब्बत है, मगर बोलो बेशक आपको अल्लाह अल्लाह के नबी के कलाम से भी मोहब्बत, आप कुछ सीखना चाहते हैं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था, आखिरी बात 2 मिनट में खत्म करता हूं। निकाह का जोड़ जन्नत से रखा, मैंने जन्नत का हाईलाइट भी आपको बयान कर दिया, निकाह की फजीलत भी बयान कर दी। सारे नबियों से निकाह करवाया, सिर्फ हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के निकाह करवाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तकरीबन 33 बरस रहकर गए, 33 बरस। उसके बाद आसमानों पर उठा लिए। अब बिल्कुल तैयारी है, कयामत से पहले पहले वो उतारे जाएंगे। आपके सूरत में कई मुसलमानों ने ख्वाब देखे, जो मैं आपको सुना रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने उतरते देखा। उलमा की 200 किताबें इस वक्त ताजी आई है, फ्रेश किताबें कयामत की निशानियों पर। दज्जाल के ऊपर इस वक्त 12 किताबें आ चुकी है आपके इंडिया में कि दज्जाल के आने की तैयारी है। आप क्या कहोगे उन उलमा को? मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, निकाह का जोड़ जन्नत के साथ है, जिनाकारी का जोड़ जहन्नम के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आकर निकाह करेंगे। हर नबी से निकाह करवाए तो निकाह के रास्ते की तरफ आएंगे आप तो जन्नत के रास्ते की तरफ जाएंगे आप। और निकाह करने के बाद जिनाकारी करेंगे, डबल गुनाह होगा कि आप जन्नत वाले रास्ते पर आने के बाद आप जिनाकारी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको इससे पहले जुमा में आया था, याद करो, मैंने आखिरी 10 मिनट कयामत की निशानियों पर कही थी। आज तो मैं नहीं बोलूंगा, मगर सिर्फ इशारा करूंगा। मैंने आपको उस वक्त हदीसें सुनाई थी कि अब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लाच, रिश्वत, जुल्म और ज़िनाकारी जब आम हो जाएगी। हदीस है फबादहा सनवातु ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएंगे। बरस यानी डेली चालू होंगे। यहां कहकर गया, उसके बाद आपने देखा कि चंद दिन या चंद महीने के बाद अल्लाह ने, अभी जो 8 महीने तकरीबन हो रहे हैं, पूरा गुजरात हिलाया था। और आपने सूरत वालों ने भी महसूस किया, सूरत से उड़ना से उनसे कितने वीडियो आए कि लोग घरों से निकलकर भागम भाग कर रहे। मैं आपको यहां कहकर गया था, उसके बाद जलजला भूकंप आया था। भाई जरा जोर से बोलो ना, आया था कि नहीं आया था?
यहां आपको कहकर गया था, जो चीज हो रही वही कह रहा हूं। जीनाकारियां बहुत बढ़ गई है और उसमें और तेजी आ रही है और निकाह का पलड़ा डाउन जा रहा है। निकाह वाले रास्ते की तरफ आओ, ये आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। आगे भी मैंने कहा था कि आपकी बीवियां चाहे मुझे गालियां देगी वो मैं बर्दाश्त करूंगा, आपको दूसरी तीसरी और चौथी की इजाजत है, आप कर सकते हैं, अल्लाह का कानून है, मगर आप जीनाकारी न करें। एक साफ मसला है। कुरान ने यह नहीं कहा जीना मत करो, कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना, अरे जीना के करीब भी मत जाओ। यह मोबाइल का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, इसमें माँ बाप भी जिम्मेदार है। 7वीं क्लास में पास हुई, 8वीं में पास हुई लड़की, SSC में पास हुई तो झट से जो है मोबाइल हदिये में करते। ये चीज देने की है क्या? ये इनके काम की है? काम बिजनेस में चाहिए, खेती में चाहिए, नौकरी धंधे वालों को चाहिए, कोई जिम्मेदार औरत को चाहिए, मगर जिसको देखो बच्चों को मोबाइल दे रहे। इसमें हमारी भी, हम जिम्मेदार बनते। और फिर जब ये दोनों तन्हाई में होंगे, हदीस में तीसरा शैतान बीच में आएगा। टाइम में से बरकत उठा ली गई। अभी जलजला हुआ चाइना में, तिब्बत में, परसों तरसों कनाडा में, मॉन्ट्रियल में हुआ, पूरी धरती कांप रही। और अभी अभी रास्ते में ही देखा, कल रात को आसाम, मणिपुर, मेघालय में हुआ और कश्मीर में भी हुआ। यह रात की खबर है, ताजा। रोजाना 200 के ऊपर धरती का मोहर है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप नहीं संभले, आपकी जन्नत आपके हाथ से जाएगी। आप अपने आप को जन्नत से दूर कर रहे हो। अल्लाह के वास्ते जाग जाओ, टाइम में से बरकत उठा ली गई है। हदीस में 1 बरस 1 महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में। आप देख लो। अब आइंदा जुमा आप मुझे याद करना, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे एक दिन में आया जुमा। रमजान की राह देख रहे थे, कैसे आगे निकल गया। अरे रमजान, ईद की राह देख रहे थे, ईद आके निकल गया, 1 महीना 5 दिन हो गया। धड़ाधड़ टाइम दुनिया को ऐसे समेट रहा है, ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है। कोई साइंस और टेक्नोलॉजी वाला आपको बचाएगा नहीं। जो साइंस टेक्नोलॉजी वाले थे वो कब्र में जाके सो गए। और एक आखिरी नसीहत, जो साइंस वाले एक जमाने में कयामत का मजाक उड़ाते थे, वो आज कुरान की जबान बोलने लगे। अभी मेरे पास अमेरिका से एक पर्चाया है किताब, मैं आज लाना भूल गया। याद था मुझे कि मैं आपको पेपर खोल कर दिखाऊं। उसका नाम ही डी साइंस, अमेरिका से किसी ने भेजा है। उसका हवाला टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक दिन इतवार को आया था, जो दिल्ली का कसीरुल इशात अखबार। उसमें साइंसदानों ने कयामत की जुबान किस तरह बोले, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल टू ऑल मैनकाइंड फ्रॉम गॉड। साइंस वाले कह रहे हैं कयामत के नाम से खुदा की तरफ से इंसानियत को आखिरी कॉल आ चुका है। आप एयरपोर्ट पे जाओ, आपका बॉडी का पास निकल गया और आप फ्लाइट में बैठे नहीं गए तो बार बार कॉल करेगी, ये पैसेंजर कहाँ है, भाई जरा जोर से बोलो ना, जल्दी से। बोलेगे नहीं बोलेगे। और जब आप नहीं गए तो आखिर कहेंगे दिस इज द लास्ट कॉल, अब दोबारा हम कॉल नहीं करेंगे। साइंस वाले कह रहे हैं खुदा की तरफ से आखिरी कॉल आ चुका है, हम कुछ नहीं कर सके। ये साइंस वाले कह रहे हैं। साइंस वाले क्या चीज है? अगर सच्चे मुसलमान हो तो बोलो, वो मेरी और आपकी तरह जोर से बोलो, बेशक वो एक अल्लाह के बंदे, इससे आगे कुछ नहीं। वो साइंस वालों का भी मालिक है। और दूसरी बात सुन लो, ये लोग सिर्फ कयामत को मानने लगे, मगर कयामत के दिन दोबारा जिंदा होने पर अभी भी उनका ईमान नहीं। इसलिए कि इस पर ईमान तो जरा जोर से बोलो मुसलमानों, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का है। इसलिए अगर आप दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते हैं तो मैं आपको सनद और सर्टिफिकेट देता हूं कि आप दुनिया के साइंसदानों से भी बढ़कर साइंसदान, क्योंकि आप कयामत के दिन दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखते हैं। बस मेरी बात खत्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर आपसे 2 मरतबा से भी कि इंशाल्लाह, देखो इंशाल्लाह जोर से नहीं बोले तो फिर मैं बयान को चालू रखूंगा। अकलमंदी है तो जोर से इंशाल्लाह बोलो। मैं कोई बुरी काम के लिए आपको इंशाल्लाह नहीं बुलवा रहा हूं। आप पहले वादा करके जाओ कि दुनिया के हलाल कामकाज के साथ, बिजनेस और खेतीबाड़ी के साथ, एजुकेशन के साथ, जितने हलाल काम है उसके साथ आज ही से वादा करो कि इंशाअल्लाह आखिरत की, कयामत की और जन्नत की पूरे अल्लाह का घर गूंजना चाहिए और फरिश्ते गवाही दे। बोलो इंशाअल्लाह जोरदार तैयारी करेंगे और कयामत आएगी जब आएगी, मगर मेरी और आपकी मौत का कोई भरोसा नहीं। कभी भी मुझे और आपको उठा सकते हैं, चाहे आप जवानी में होंगे। कितने नौजवान 18-20 साल के कोरोना वायरस में शहीद हो गए, आपने कितनों को दफन कर दिया। शहीद हैं वो लोग, उसमें कोई शक नहीं। जिनके घर में कोरोना निमोनिया में इंतकाल हुआ, आप यकीन मजबूत रखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम्मा तफीजातिल जम फहुव शहीद। जिसको निमोनिया में इंतकाल हुआ वो शहीद।
हमारे मोहम्मद भाई यूनाइटेड की बेटी फातिमा 6 महीने की थी, मेरे गोद में खेली है वो बच्ची। फिर उसका निकाह भी मैंने पढ़ाया, वो भी इस बीमारी में शहीद हो गई। अल्लाह ताला सब मिलकर आमीन कहो। आज की शादी की खुशियों से ज्यादा जोर से आमीन बोलो, अल्लाह उस मरहुमा को और पूरी उम्मत को हमारी शादी की खुशियों से ज्यादा खुशियां अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।